अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, टुडे वी आर गोइंग टू डू द MCQs। तो ये वाला जो पेज आप लोगों को अभी नज़र आ रहा है, ये जो MCQs हैं ये वो है जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 उसके एंड में है। ठीक है, तो द क्वेश्चन नंबर 1, MCQ नंबर 1 इज़, हम स्टार्ट करते हैं। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड एक्टिव साइट। ठीक है, फिर है, अब देखिए उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बाइंडिंग साइट पे लिखा है, यहाँ सिर्फ एक्टिव साइट होगा। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ, अब स्टार्च, ठीक है, वो अमाइलेज से सिर्फ तोड़ता है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स, इन तीनों में से जो सी पार्ट है दैट इज़ करेक्ट, कि ऑल एंजाइम्स जो हैं, वो सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन सपोर्ट्स दैट, ठीक है, ये इसमें है कि जो एक्टिव साइट्स हैं दैट आर रिजिड। ठीक है, एक्टिव साइड, लॉक एंड की मॉडल था, एक्टिव साइड्स रिजिड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती। अच्छा, विच ग्राफ शोज टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल, ये बी पार्ट है आप लोगों के पास। फिर है द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। फिर है व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। फिर एंजाइम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। फिर है change in pH can either alter the active site by affecting the, वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है, शेप ऑफ सबस्ट्रेट को। फिर है द कैटालिटिक रीजन ऑन एंजाइम रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स द सबस्ट्रेट एंड कैरीज द रिएक्शन, दिस रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। तो ये वो वाले MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम जो इंपॉर्टेंट MCQs पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उस पेज पे चलते हैं। ये लें जी, अब हम आ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पेज पे। द फर्स्ट है जी, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स, तो वो बी पार्ट है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, फिर सेकंड है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग, तो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनता है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स हैं दे हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। फिर है फोर्थ, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से हैं, वो होते हैं टाइटली बाउंडेड एंजाइम्स के साथ। ठीक है, ये बी पार्ट नहीं है, डी पार्ट है। फिर है when we add more substrate to an already occurring enzymatic reaction and there is no increase in rate of reaction, what would you predict, इसका ये मतलब है कि जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। फिर है विच ऑफ दीज ग्राफ्स करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, वो ये डी पार्ट है। ठीक है, अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स एंड बिगिन द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर है द स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम मॉलिक्यूल अराउंड 34 अमीनो एसिड्स दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस, दैट इज एक्टिव साइट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। फिर है द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, वो एनाबॉलिज्म है। फिर है द कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट इज एंजाइम, तो वो बायो कैटलिस्ट हैं। फिर द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। फिर है हमारे पास अ कंपाउंड और एलिमेंट विच एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ, दैट इज अ कैटलिस्ट। फिर है द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स दैट आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, जो लूजली अटैच्ड होते हैं वो को एंजाइम होते हैं। फिर है द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आइंस रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स फॉर एक्टिविटी, for example metals ions and organic molecules, those are also cofactors. फिर है damage or loss of structure of a molecule is known as denaturation of enzymes. फिर है the temperature at which an enzyme works at its maximum rate, तो उसे optimum temperature कहते हैं। The proteins that catalyze यानी कि speed up biochemical reactions but are not changed during the reaction, those are enzymes. फिर है the molecule that stops enzyme working, that is a inhibitor. फिर है द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द लिपिड्स इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स, वो लाइपेज है जो ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स को। फिर एक कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। फिर है द मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो प्रोडक्ट्स हैं। फिर है द एंजाइम एट विच ऑल द स्टेट एट विच ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, उसे सैचुरेशन कहते हैं।
फिर है द मॉलिक्यूल्स एट द बिगिनिंग ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, वो सबस्ट्रेट उन्हें मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। और फिर लास्ट है द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अमाइलेज।